जुड़ गए हैं, प्रमुख सचिव हैं पर्यटन एवं सांस्कृतिक। जितेंद्र जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि कोविड-19 के बाद पूरा विश्व और हमारा देश भारत भी इस जबरदस्त महामारी से गुजर रहा है और ऐसे में पर्यटन और संस्कृति के लिए तो सबसे मुश्किलों भरा दौर है। कैसे निकल रहे हैं आप इससे? क्या रूपरेखा बनाई है आपने? विश्वकर्मा जी, ये निश्चित रूप से पर्यटन और संस्कृति दोनों ही क्षेत्र के लिए काफी विषम समय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय पर्यटक गतिविधियां लगभग बंद सी हो गई हैं, ठप हो गई हैं। यद्यपि फोर्थ लॉकडाउन के बाद अब एक्टिविटीज कुछ स्टार्ट हुए हैं, मंदिर खुले हैं, जू भी खुले हैं, कुछ और हेरिटेज साइट्स भी खुले हैं, परंतु अभी उस पे पर्यटकों के आने जाने की गतिविधियां आरंभ नहीं हुई। और दूसरी तरफ सांस्कृतिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं वो भी लगभग बंद सी हैं। जो फिजिकली मंच पे गतिविधियां होती हैं वो भी बंद है, या ऑडिटोरियम में जो होती है, जो नाट्य कला है वो भी बंद है, कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण, संगीत, वो भी सब बंद है। तो इन सब के पीरियड में कलाकार भी खाली बैठे हुए हैं। जो क्रिएटिविटी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ड्रामा से जुड़े हुए हैं, परफॉर्मेंस से जुड़े हुए लोग हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ये सभी लगभग खाली हैं। तो इस पीरियड में हम लोगों ने सोचा कि इसका कुछ उपयोग किया जाए। तो अभी अयोध्या एक बहुत बड़े हब के रूप में उभर कर आने वाला है टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। लोग इस पीरियड में, कोविड के पीरियड में बिल्कुल निश्चित रूप से अपने घरों में रह करके ऊब गए हैं, आप इससे सहमत होंगे। और वो चाहते हैं क्या कि हम बाहर निकलें, और पर उनके सामने एक बड़ा प्रश्न है कि हम बाहर निकलें तो फिर बहुत ज्यादा दूर न जाएं। और अभी जो ज्यादातर फैमिली के लोग ट्रैवल चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि 3 से 4 घंटे की ड्राइव पे फैमिली कार में, अपनी पर्सनल कार से वो ड्राइव करके वहां जाएं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। वहां जहां वो रुके वहां उनको एक सेफ डेस्टिनेशन मिले, वहां वो रुक सके, वहां वो देख सके और फिर वापस आ जाए। इस तरह धीरे धीरे गतिविधियां आरंभ होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को केंद्र में रख करके जी, बात ठीक है आपकी। इन सब बातों को अयोध्या ध्यान पर में हम बात रखते करेंगे, ठीक करें कि अयोध्या एक बड़े अयोध्या एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, इस बात में कोई शक नहीं। क्योंकि राम मंदिर बन जाने के बाद में तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हब होगा ये पर्यटन के टूर का। निश्चित रूप से अयोध्या बहुत बड़ा हब होगा और यहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के पर्यटकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और लोग आएंगे जैसे जैसे मंदिर का निर्माण आरंभ होगा। अभी तो जैसे ही मंदिर की गतिविधियां आरंभ हुई है तभी लोगों की रुचि, इंटरेस्ट उनका इतना अधिक इसमें है अयोध्या में कि हर तरफ के कला और संस्कृति के लोग अयोध्या से जुड़ना चाहते हैं। हमारा संस्कृति विभाग का एक अयोध्या शोध संस्थान है जो राम कथा पे, रामायण की मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज पे रिसर्च करता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन करता है। तो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने एक योजना बनाई है कि हम एक ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण बनाएंगे, रामायण का एक विश्वकोश तैयार करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम उसी पर चर्चा करने आ रहे थे कि आपने ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण की जो बात की है, आपने किस राजदूतों को लेटर भेजा था और उन लोगों ने अपनी भाषा में पांडुलिपियां मंगवाई हैं और ये भी उसका वीडियो भी मंगवाया है। जी, इसमें हमारा उद्देश्य योजना का ये है कि रामायण, राम कथा और रामलीला के मूर्त और अमूर्त विरासत के जो विभिन्न पहलू हैं उन सभी पहलू के एक ऑथेंटिक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स का और उसका कलेक्शन करें। विश्व में जितनी भाषाओं में रामायण है, चाहे वो लिखी जाती है या जो रामलीला का मंचन होता है या राम कथा से जुड़े हुए जितने भी क्राफ्ट हैं, चाहे वो मूर्ति के रूप में है या पेंटिंग के रूप में है, उनका सबका एक कलेक्शन करके इसका एक इंटरनेशनल कलेक्शन का ग्रंथ इंसाइक्लोपीडिया के रूप में अयोध्या शोध संस्थान से हम प्रकाशित करेंगे। और
हृदय शोध संस्थान में हम एक म्यूजियम भी प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें कि इन सब चीजों का कलेक्शन पब्लिक के लिए रखा जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए रखा जाएगा। इसके लिए हमने देश के सभी राज्यों जी के सचिवों से अनुरोध किया है और सभी कल्चर सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस स्टेट इन इंडिया सबने अपनी इच्छा जाहिर की है और सब बहुत उत्सुकता से इससे जुड़ रहे हैं। सबने अपना पार्टिसिपेशन के लिए अपने अपने यहाँ के एक टीम गठित कर दी, अपने एक नोडल ऑफिसर्स भी बना दिए हैं, उनके टीम भी बना दिए हैं। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आपके यहाँ पे रामलीला का मंचन चाहे जिस भी भाषा में होता हो, जिस शैली में होता है, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमें उपलब्ध कराएं। इसी तरह रामायण आपके यहाँ पे या राम कथा किस तरह से किस शैली में होती है, उसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन हमें उपलब्ध कराएं। तो सभी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, देश के सभी राज्य के सेक्रेटरीज हैं। इसके अलावा हमने 21 देश के नहीं, ठीक बात है, क्योंकि एक राम की मान्यता सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है और विश्व में जहां भी हिंदू हैं सब जगह रामायण रामचरितमानस और उनके जो पात्र हैं उनकी अपनी एक अहम वो है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे, सवाल ये उठता है कि पर्यटन में आपने एसओपी जारी की है, जिसको आप कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दिया है। कौन कौन सी मुख्य गाइडलाइंस है वो कि जो पर्यटक जाए उसको क्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट है या होटल है उनको क्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कौन कौन सी मुख्य वो एसओपीस हैं? इसमें जो मुख्य एसओपी है कि सभी पर्यटक स्थलों पे सेफ्टी चेकिंग की व्यवस्था होगी। नंबर 1 थर्मल स्कैनिंग, जैसे आप पहुंचेंगे डोर हेल्ड थर्मल स्कैनिंग या फिर हैंड हेल्ड थर्मल स्कैनिंग होगी, जिससे कि फोरहेड पे टेम्परेचर चेक किया जाएगा या बॉडी स्कैन करके अगर जहाँ पे पर्यटकों की संख्या अधिक होती है, फ्रिक्वेंसी अधिक है, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो बॉडी स्कैनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ पे कम है वहाँ पे फोरहेड स्कैनिंग के लिए थर्मल चेकअप की व्यवस्था। फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, हैंड सैनिटाइजेशन की, शू सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अंदर एक सेफ डिस्टेंसिंग हो। जो अगर रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो जहाँ पे पहले 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, अब वहाँ पे 2 लोगों की या 1/3 या फिर 50% ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे, जिससे कि पर्याप्त चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग सांस्कृतिक विभाग में बेरोजगार हुए हैं उन बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा। तमाम जो गाइड हैं हमारे वो बेरोजगार हो गए हैं, वो पर्यटन से जुड़े हुए तमाम लोग और जो कलाकार हैं वो भी बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उनके लिए क्या किया जा रहा है, इन सब बातों पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार,
सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भू माफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम